मेरे पीछे जो काम चल रहा है वो है फॉर द 170 किलोमीटर लॉन्ग पुणे रिंग रोड। ये रोड पुणे की तकदीर बदल देगा, इसकी रियल एस्टेट मार्केट को रीडिफाइन करेगा फ्रॉम द ग्राउंड अप। और ये रोड पुणे फ्यूचर में कैसे देश के टॉप सिटीज के साथ में कम्पिटिटिव बनेगा उसकी नींव रखने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट को ड्रोन्स के सहारे देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रोग्रेस हो रहा है। करेंटली हम शेलकेवाड़ी गांव के पास में है, जो अराउंड थोड़ा सा बाहर आता है पुणे, क्योंकि जो रिंग रोड है वो बाहर से बना है। और यहाँ पर इसके वजह से कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लॉन्ग फॉर्म में जानेंगे। कई लोग हमारे देश में पुणे को एक टियर 2 सिटी समझते हैं, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि पुणे देश में 7th इकोनॉमिकली एक्टिव रैंक करता है और हैदराबाद जैसे शहर से सिर्फ $2 बिलियन से इसकी जीडीपी पीछे है। इनफैक्ट बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद में सबसे बड़ा आईटी सेक्टर पुणे के पास है। ऑटोमोबाइल में भी अगर आप चेन्नई और कुछ हद तक एनसीआर के इलाकों को छोड़ दो तो यहाँ पे पुणे की ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट सबसे बड़ा है। लेकिन अर्ली 2000s में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिलने के बाद में कोई भी मेजर पुणे में रोड या दूसरे तरीके का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कुछ साल पहले जब पुणे मेट्रो शुरू हुई तो वो एक्सप्रेसवे के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन पुणे को इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट की नीड नहीं थी। इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की कुछ महीनों पहले ही, और आज हम एक्सक्लूसिव वीडियोस देखेंगे पुणे रिंग रोड के प्रोग्रेस का। कुछ लोकेशन से काम कहाँ तक पहुंचा है वो तो जानेंगे ही, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है वो भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुणे में एक मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि पुणे के सदर्न साइड से कई इंपॉर्टेंट हाईवेज आगे महाराष्ट्र में गुजरते हैं, अहमदनगर और सतारा वगैरह साइड भी जाते हैं, और नॉर्थ साइड में आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। इसके वजह से हेवी इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ पे दोनों हाईवेज को कनेक्ट करने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल करते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रक्स पुणे शहर के अंदर से ट्रैवल नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव न होने की वजह से जो लोग पुणे शहर के भीतर जाना नहीं चाहते उन्हें भी पूरे के पूरे शहर को बाईपास किए बिना अंदर से ट्रैवल करना पड़ता है। और इसलिए रिंग रोड प्रपोज किया गया जो पुणे के बाहर से एक सर्कल बनाता है और ये कई इंपॉर्टेंट हाईवेज के साथ इंटरचेंज बनाता है। फायदा इसका ये होगा कि जो भी ट्रैफिक पुणे के अंदर नहीं जाना चाहता या पुणे के पेरिफेरल एरियाज में ट्रैवल करना चाहता है, वो शहर के सेंटर में जाने के बजाय इस रिंग रोड से ट्रैवल कर सकता है। और इसीलिए देश के कई शहरों में हमें पुणे रिंग रोड बनता हुआ नजर आया, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, अहमदाबाद हो, बेंगलुरु या चेन्नई, और सब जगह पे सक्सेसफुल भी रहा है। इसलिए पुणे में 170 किलोमीटर लंबा एक टोटल रिंग रोड बनेगा, जिसमें 2 विंग्स होंगे, एक ईस्ट रिंग रोड, एक वेस्ट रिंग रोड, जो 29 विलेजेस में से पास करेगा और मल्टीपल पैकेजेस में इसको बनाया जाएगा। 6 लेन का इनिशियली ये बनाया जाने वाला है एट मिनिमम, लेकिन एक्सपांडेबल होगा टू 8 लेन्स, और पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल रोड ही होगा, जहाँ पर एंट्री एग्जिट्स सिर्फ डेजिग्नेटेड इंटरचेंजेस के थ्रू हो सकेगी। ग्रेड सेपरेटेड ये रोड होगा, यानी जमीनी लेवल से हल्का सा ऊंचा, और 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पे परमिसिबल होगी कार्स के लिए, जबकि ट्रक्स 80 पे ट्रैवल कर सकेंगे। इस वजह से मुंबई से बेंगलुरु, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से सोलापुर, ये ट्रैफिक पुणे के न होते हुए सीधा आर पार निकल जाएगा। और इसकी वजह से पुणे को एक नया ग्रोथ सेंटर भी मिलेगा, क्योंकि ये इतिहास में देखा गया है जहाँ पे भी रिंग रोड बना है उसके आसपास में मैसिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब जानते हैं ग्राउंड प्रोग्रेस। अभी मैं आपको वीडियो जो दिखा रहा हूँ वो पुणे के पिरनगुट के पास मौजूद शेलकेवाड़ी इस विलेज के पास में मैंने शूट किया है। दोस्तों, ये जो रिंग रोड है ये ज्यादातर तो 8 लेन्स का होगा, लेकिन कुछ सेक्शन में 6 लेन का होगा मिनिमम, और 120 के स्पीड से यहाँ पर लोग जा सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे। यानी पूरे पुणे के साउथ टू नॉर्थ जो आज का पुणे है वहाँ से ये काइंड ऑफ ईजीली कनेक्शन देगा इतने हाई स्पीड पे। दोस्तों, ये जो एक छोटा सा कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये काइंड ऑफ एक छोटा सा मार्किंग किया गया है जो सर्विंग के टाइम पे किया जाता है इस रोड के अलाइनमेंट के लिए। लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हो कि पुणे की तकदीर किस राइट ऑफ वे पे, किस अलाइनमेंट में लिखी जाएगी, वो भी यहाँ से रिडिफाइन होगा। देश के कई शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनफैक्ट एनसीआर, अहमदाबाद, ये सब एग्जाम्पल्स है
कि रिंग रोड बनने के बाद में किस तरीके से उसके अराउंड रियल इस्टेट, कमर्शियल, ऑफिसेस, इंडस्ट्रियल हर तरीके का मार्केट बूम हो जाता है। और यहाँ पे भी सिमिलर इफेक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये फास्ट एक काइंड ऑफ कॉरिडोर बनाएगा जो हर तरीके के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए काम में आएगा। एक मेट्रो हो सकता है सिर्फ पैसेंजर्स को सर्व करे, लेकिन रोड जो है गुड्स और इंटरसिटी ट्रैवलर्स को भी सुविधा देता है। ये वेस्टर्न साइड का पैकेज है इस रिंग रोड का, और आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि काम जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और एक्टिवली ग्राउंड पे काम नज़र आ रहा है और प्रोग्रेस भी अच्छा है, स्पेशली इस चीज़ को समझते हुए कि काम शुरू हुए ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ। टुवर्ड्स नॉर्थ साइड अगर हम देखें तो लैंड क्लियरिंग जो है वो काफ़ी आगे तक हो चुका है और राइट ऑफ वे क्लियरली डिफाइंड नज़र आ रहा है। इसके अलावा अर्थवर्क्स भी ज़्यादातर लोकेशन पे कंप्लीटेड है और कुछ जगहों पे जो अंडर पासेस बनने हैं या ओवर पासेस बनने हैं, दोनों पे भी जो काम एक्टिवली किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग लेयर्स होते हैं जीएसबी के अंतर्गत, वो लेयर्स भी एडवांस स्टेजेस में नजर आ रहे हैं। जो ग्रैनुलर सब बेस होता है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है, सॉइल बेस तो रेडी है ही, और अभी इसके आगे डेंस बिटुमिनस मैकेडम बेस बनने के बाद फाइनली आपको जो है कॉन्क्रीटाइजेशन यहाँ पे ऊपर होता हुआ नजर आएगा और बेसिकली पीक्यूसी लेयरिंग नजर आएगी, यानी कि पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। सो हो सकता है विद इन 6 to 7 मंथ्स हमें कुछ स्ट्रेचेस पे जो है एक्चुअल रोड स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आएगा। इसके अलावा स्लोप प्रोटेक्शन का काम कुछ जगहों पे शुरू है, लेकिन सारे जगहों पे नहीं। अगर इसी लोकेशन से हम साउथ साइड का प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पे अर्थवर्क कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी काफी तेज से प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ अंडरपासेस जो बन रहे हैं और स्टॉर्म ड्रेन्स बन रहे हैं, उनकी संख्या भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, तो ऑब्वियसली इस चीज को जो है समय लगेगा। और अगर आप देखो आगे तो यहाँ पे जो स्टॉर्म ड्रेन्स होंगे और अंडरपासेस होंगे, उनके लिए लगने वाले जो प्री कास्ट सेगमेंट्स है उनको यहाँ पे बड़े मात्रा में ऑलरेडी स्टोर किया गया है, तो जल्दी इनका काम हमें होते हुए नजर आएगा। अगर आप देखें तो सेक्शन में काफी ज्यादा एग्जिस्टिंग छोटे विलेज रोड्स है, तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी। कुछ जगहों पे जो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह होती है उसका प्रोग्रेस भी होते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी सपोर्ट के लिए भी आपको अगर कोई योगदान करना है तो उसके लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।